कुछ छानबीन के दौरान मेरे को जो पता लगा कि अगर आपने इस लैंग्वेज पे एक ब्लॉग बना देंगे ना तो आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपका ब्लॉग 100% ग्रो कर जाएगा, यानी उसमें ट्रैफिक भी आएगा, उससे आप पैसे भी कमा सकते हो एंड वो जो है एक सक्सेसफुल ब्लॉग बन जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक नया ब्लॉग यानी 2022 में एक नया ब्लॉग कौन सी लैंग्वेज में आपको शुरू करना चाहिए ताकि आपको बहुत ही जल्द जो है सक्सेस मिल जाए, राइट। इवन आपने बहुत जी तोड़ मेहनत करी हो कि भाई आपने एक पुराने मतलब एक ओल्ड ब्लॉग को लेके आप उसको रैंक करवाना चाह रहे हो, उसको ग्रोथ करवाना चाहते हो, ओवरऑल उस पर ग्रोथ नहीं मिल रही है, फिर ये वीडियो आपके लिए। आप इस वीडियो के साथ चिपक के बने रहना, आपको सारे कंक्लूजन आपका क्लियर हो जाएगा, राइट। सो सिंपली गाइस आते हैं स्क्रीन पे और यहां पे देख पा रहे हो कि वही थंबनेल जिसको मैंने वीडियो पे लगा के रखा हूं। जी हां, मैं यहां पे डिटेल्स कंक्लूजन बताने वाला हूं, तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना, ओके। सिंपली सबसे पहला मेरा जो सेटअप है, मतलब मेरा जो बोर्ड है, वहां पे मैं आप लोगों को लेके आया हूं कि ब्लॉगिंग हिंदी वर्सेस इंग्लिश वर्सेस रीजनल लैंग्वेज। यहां पे 3 ही ऑप्शन है। ऐसे तो नहीं है कि आपने भाई चाइनीज लैंग्वेज में ब्लॉग बनाएंगे, आप इंडिया से बैठ के, आप हो सकते हिंदी में बनाइए या फिर मतलब आप इंग्लिश में बनाना चाह रही हो या फिर हिंदी में बनाना चाह रही हो या फिर आप जिस भी एरिया में रहती हो उसकी रीजनल लैंग्वेज को यूज करना चाहते हो, ठीक है। आई होप कि आपके समझ में आ रहा है कि इन तीनों में कंफ्यूजन आपका क्रिएट हो रही है कि कौन सी भाषा में आप एक नया ब्लॉग को बनाना चाहेंगे। सो यहां पे 4 स्टेप है। यहां पे हमने कंपैरिजन नंबर 1, कंपैरिजन नंबर 2, कंक्लूजन एंड कुछ एफएक्यूज को रखे हैं कि आपके दिमाग में जो सवाल चल रही है वही एफएक्यूज में लिस्ट अप किया गया है, उसका भी जवाब आपको वीडियो के मतलब अंत होते होते आपको मिल जाएगा, राइट। तो वीडियो के साथ अगेन मैं कहना चाहता हूं कि चिपक के बने रहना। सो कंपैरिजन नंबर 1 बाय कीवर्ड्स। मैं कुछ कीवर्ड्स को यहां पे सर्च करके देख रहा था, मतलब कि सबसे पहले कि कीवर्ड है, कीवर्ड के रेवेन्यू होता है, सीपीसी होता है, ठीक है। क्यों हमने हिंदी में ज्यादा सीपीसी है या फिर इंग्लिश में ज्यादा सीपीसी है। अब आई होप कि आप लोगों को पता है कि भाई इंग्लिश में ज्यादा सीपीसी मिलता है, यानी 1 क्लिक्स का आपको जो है $2 मिलता है, तो वहीं पे हिंदी का जो है आपको आधा $1 भी नहीं मिलेगा। कुछ ऐसा ही सीन है, बट ऐसा मिलता नहीं है। जो यहां पे दिखा था कि 1 क्लिक में $1, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सो हम कुछ कीवर्ड्स में आपको दिखाना चाहूंगा, राइट। सो एग्जांपल के लिए मैंने यहां पे फटाफट से कुछ कीवर्ड को डालूंगा आप लोगों के सामने ही, और उसका सीपीसी को चेक करेंगे और उसका सर्चेस वॉल्यूम को चेक करेंगे, राइट। सो कुछ इंग्लिश, कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश मिला के मैंने यहां पे टाइप करूंगा। जैसे कि सबसे पहले बात की हाउ टू अर्न मनी एट होम, राइट। ये हो गया मेरा कीवर्ड और इसको मैंने कोमा लगाता हूं या फिर मैंने इसको एंटर बटन दबाया तो ये कीवर्ड अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। फिर से जो है हाउ टू मेक मनी एट विलेज या फिर इन विलेज, ओके। तो कुछ इतना लिखा। अब मैं यहाँ पे हिंदी देना चाहूंगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं डालना चाहूंगा कि गांव में पैसे कमाने के तरीके, राइट। कुछ इस ये हो गया। अब मैं कुछ इंग्लिश कीवर्ड डालना चाहूंगा। देखिए ध्यान से देखिए, वीडियो के साथ बने रहना, आपको बहुत सारा कुछ इसके अंदर से मिलने वाला है। तो मैं फिर से इंग्लिश सेलेक्ट किया और यहाँ पे इंग्लिश डालने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि पैसे कैसे कमाए, राइट। तो ये सारे के सारे पैसे कमाने वाला कीवर्ड हो चुका है। तो हमने यहाँ पे देख रही है कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, ओके। तो हमने 4 कीवर्ड यहां पे सिलेक्ट किया, 2 इंग्लिश का है, 1 हिंदी का है, 1 इंग्लिश का है। अब हम यहां से इसको जो गेट रिजल्ट के बटन के अंदर मैंने क्लिक किया और इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। भाई इंडिया से है, इंग्लिश में है, गूगल का सर्चेस वॉल्यूम में, और लास्ट ईयर का हम लोग देख रही है जो कि दिसंबर 2020 से नवंबर 2021 तक हम लोग इसको चेक करें, लास्ट ईयर का डेटा चेक करें। तो यहाँ पे देखिए गांव में पैसे कमाने के तरीके यहाँ पे बताया जा रही है कि भाई 1000 से 10,000 की मंथली सर्चेस वॉल्यूम है और इसमें जो सीपीसी आपको मिल रही है, टॉप बीड जो आपको मिल रही है ₹19.33, लेकिन जो लोएस्ट बीड मिलता है ₹5.48। वहीं पे ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए इंग्लिश कीवर्ड में सीपीसी इससे कम है और हाउ टू मेक मनी इसमें सीपीसी थोड़ा सा ज्यादा ही है। ऑफ कोर्स यहां पे सीपीसी का अगर देखा जाए तो सीपीसी आप छोड़ ही दीजिए, ताकि एक नया ब्लॉग बनाने से अगर आपने सीपीसी को फोकस करके एक नया ब्लॉग बना रही हो तो ये आपका सबसे बड़ा बेवकूफी है। तो यहां पे हम लोगों ने सीपीसी को देख भी लिया है कि भाई सीपीसी सब में ही है, ओवरऑल अच्छा ही सीपीसी है, इवन आपका जो हिंदी लैंग्वेज है उसमें भी, ठीक है।
अब हम थोड़ा सा इसके सर्चेस वॉल्यूम को देखते हैं कि हाउ टू मेक मनी इन विलेज। शायद हो सकती है यहाँ पे इन की जगह ऐड बैठेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे सर्चेस वॉल्यूम में जो है आपको ज्यादा फर्क दिख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्योर हिंदी लैंग्वेज है, प्योर हिंदी कीवर्ड है, उसमें भी सर्चेस नहीं है। देख सकते हो कि कितना सर्चेस है यहाँ पे, देखो 1000 से 10,000 के सर्चेस है। और ऐसे मैंने ढेर सारे कीवर्ड आपको दे सकता हूं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, जिसमें मैंने खुद सिर्फ इंग्लिश कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू किया हूं, सॉरी हिंदी कीवर्ड के ऊपर काम करना शुरू किया हूं, और उससे मेरे को बढ़िया रिजल्ट मिली है। कैसे, मैं आपको 2 एग्जांपल दिखा रहा हूं यहाँ पे, और इससे आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है धीरे धीरे। और उसके बाद हम सबसे एंड में एक ऐसा कंक्लूजन को क्लियर करेंगे ताकि आपका दिमाग घूम जाएगा यार। तो वीडियो के साथ कंप्लीटली चिपक के बने रहना। सो यहाँ पे कुछ कीवर्ड और भी मैंने सर्च कर दी, लेकिन अभी मेरे दिमाग से हट गया है कि कौन सा कीवर्ड था वो। और अभी मैं चलता हूं मेरे एक ब्राउजर पे, जैसे कि यहाँ पे कुछ इंटेंट मैं दिखाऊंगा आगे, लेकिन उससे भी पहले मैंने कुछ कीवर्ड आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। ये दोनों टैब में, ये 3 टैब को मैंने अभी साइड करता हूं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए कि गांव में पैसे कमाने के तरीके, हमने उसी हिंदी कीवर्ड को डालते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो GANV, गांव में पैसे कमाने के तरीके, ओके। एंड उसके बाद हमने सर्च बटन दबाया, और इसके अंदर और भी कुछ कीवर्ड है जिसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मैंने इसको सर्च बटन दबा दी, तो ये सर्च हो रहा है और इसका रिजल्ट आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे जो सर्चेस वॉल्यूम है, कीवर्ड सर्फर जो टूल है जो आपको सर्चेस वॉल्यूम फ्री में बताता है, वो बता रही है कि भाई इसके अंदर 2400 का सर्चेस वॉल्यूम है, गांव में पैसे कमाने के तरीके, राइट। इसके अंदर 2400 का सर्चेस वॉल्यूम है। अगर आपने Ahrefs वगैरह पे चेक करेंगे तो वहां पे भाई 3500 से भी ज्यादा, यानी 4000 से भी ज्यादा सर्चेस वॉल्यूम दिखाता है इस कीवर्ड पे, पर्टिकुलर इस कीवर्ड पे। और इस कीवर्ड पे जैसे कि मैंने बोल रहा था कि इस कीवर्ड पे मैंने काम शुरू किया, राइट। मैंने हिंदी कीवर्ड को टारगेट करना शुरू किया और इससे मेरे को रिजल्ट भी मिला। अब देख पा रहे कि यहाँ पे जो वेबसाइट जो टॉप पे रैंक कर रहा है वो मेरा वेबसाइट है। और ऐसे और भी कुछ कीवर्ड मैंने आपको दिखाऊंगा, सिर्फ हिंदी कीवर्ड है। जैसे कि देखिए, कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए, ये भी एक कीवर्ड है और इसमें भी सर्चेस वॉल्यूम है, यानी कि प्योर हिंदी में भी लोग इसको सर्च करने के लिए आ रहा है, ओके। और इस कीवर्ड का सर्चेस वॉल्यूम देख सकते हो कि भाई 3600 का है, और यहां पे भी मेरा साइट रैंक कर रहा है, ओके। अब देखिए, साइड रैंक कर रहा है, ये दिखाना मेरा काम नहीं है कि मैं आपको जबरदस्ती दिखा रहा हूं कि मेरा साइड रैंक कर रहा है। यहाँ पे देखो भाई, पैसे बाजार से भी ऊपर मेरा साइड रैंक कर रहा है, जो कि अच्छी जानकारी.in। यहाँ पे देखो, सिर्फ 10,000 पूंजी निवेश, कम पैसे में अच्छा बिजनेस बताइए। सिर्फ हमने उसी कीवर्ड को टारगेट किया था कि इस कीवर्ड पे हमको जो है टॉप पे रैंक करना है। अभी तो मैंने फर्स्ट पेज पे आया हूं, कोशिश करूंगा कि इसमें भी टॉप पे जाए। लेकिन आप लोगों को मेरा बताना यह था कि भाई यहाँ पे देखो, और भी सारे बिजनेस आइडिया, इंडिया में सबसे अच्छा बिजनेस बताइए कौन सा है। इन सारे कीवर्ड पे आप देखो, घर पर काम देने वाली कंपनी, घर बैठे कौन सा बिजनेस करे और कौन सा बिजनेस फायदेमंद है, तो इन सारे कीवर्ड पे सर्चेस वॉल्यूम है। यानी ये सर्चेस वॉल्यूम तो 1 महीने पे नहीं बन गया, यानी डेटा जो आपको यहां पे दिखाया जा रही है तो 1 महीने का नहीं कि हमने लास्ट महीने ऐसा कुछ सर्चेस हुआ था और उसका रिजल्ट यहां पे दिखाया जा रही है। सालों भर के एनालिसिस के बाद यहां पे इस चीज को दिखाया जा रही है कि हां, इस कीवर्ड पे भी लोग सर्च करता है। तो यहां पे दोनों पे पोटेंशियल है, आप चाहे हिंदी में बनाओ चाहे इंग्लिश में बनाओ, राइट। अब बात करते हैं कि रीजनल लैंग्वेज पे क्या पोटेंशियल है, कि जो रीजनल लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बंगाल से बिलोंग करता हूं तो मेरा बंगाली लैंग्वेज पे भी तो ब्लॉग बन सकती है, उस कीवर्ड का भी तो भाई यहाँ पे सर्चेस वॉल्यूम हो सकती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाऊंगा एक कीवर्ड, जो कि यहाँ पे देखो, कन्याश्री प्रकल्प। तो ये कन्याश्री प्रकल्प जो है, ये हमारे बंगाल गवर्नमेंट की लड़कियों के लिए, जो स्टूडेंट है उन लोगों के लिए एक स्कीम है, राइट। तो इस स्कीम को अगर मैं यहां पे थोड़ा सा एक बार क्लिक करूं तो यहां पे देखिए कुछ चीजें दिखाता है। जैसे मैंने एक स्पेस देता हूं तो यहां पे देखिए एक स्पेस दिया और यहां पे देखिए कन्याश्री प्रकल्प पिक्चर, कन्याश्री प्रकल्प इन बंगाली। तो इसमें भी लोग गूगल पे आ रहा है कि भाई हमको प्योर बंगाली में रिजल्ट चाहिए। तो पोटेंशियल यहां पे भी बढ़ रही है कि आप रीजनल लैंग्वेज पे ब्लॉग बनाइए। और इवन इस चीज को मैंने इससे पहले भी बातचीत करी थी कि जब भी आप अपने स्कीम वगैरह जो रिलेटेड, जो किसी रीजन का रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि बंगाल का चीजें है ये कन्याश्री प्रकल्प, तो वहां पे अगर आप सर्च करते हो तो बहुत ज्यादा केसेस में आपको बंगाली ही रिजल्ट, यानी जो वेबसाइट बंगाली में काम करी है, बांग्ला भाषा में काम करी है, उसका रिजल्ट दिखाया जा रही है। मतलब गूगल भी चाह रहा है कि रीजनल लैंग्वेज पे लोग सर्च करें तो पर्टिकुलर वो बांग्ला लैंग्वेज डेफिनेटली जानता है। और इस वजह से अगर आपने किसी ने जो बांग्ला लैंग्वेज में ब्लॉग बनाया तो उसको दिखाने की कोशिश करती है और उसको दिखाता भी है। मैंने देखा हूं, अभी तो मेरे नजर में नहीं आ रही है, बट मैंने बहुत सारे कीवर्ड पे इस चीज को देखा हूं, बट दिमाग से नहीं मतलब हट जाता है चीजें।
यहाँ पे एक स्कीम है जो कि ऋतु बंधु स्कीम, राइट। ये जो ऋतु बंधु स्कीम है ये तेलंगाना गवर्नमेंट का एक बहुत फेमस स्कीम है, राइट। तो ये ऋतु बंधु स्कीम अगर मैंने यहाँ पे टाइप करता हूँ एंड उसके बाद मैंने एक स्पेस देता हूँ तो यहाँ पे देखिए इन तेलंगाना इन तेलुगु, राइट। तो तेलंगाना का जो लोग है वो तेलुगु में भी इसको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे देखिए ऋतु बंधु स्कीम तेलुगु, तो लोग एकदम पर्टिकुलर लैंग्वेज को भी यहाँ पे टाइप कर दिया कि भाई हमको तेलुगु में ही जो है रिजल्ट चाहिए, राइट। तो इससे आपको और भी कुछ चीजें जो है मतलब अंदाजा आ रही है। अगेन मैं कह रहा हूं कि आप चिपक के एकदम चिपक के बने रहना, मैं आपको कंक्लूजन, आपका जो दिमाग में जो कंफ्यूजन चल रही है उसको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो ये था दूसरा मेरा कीवर्ड जो आप लोगों को दिखाना था। अब यहां पे मैं फिर से आता हूं, ये है ई श्रम कार्ड ऑनलाइन। तो ई श्रम कार्ड ऑनलाइन जो है ये तो भाई नेशनल है, हमारा पूरा इंडिया सरकार का ये स्कीम है, इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम है। तो ये ऑल स्टेट में बिलोंग करता है। तो इसमें हम कौन सी भाषा में ब्लॉग बनाएंगे? बाकी यहाँ पे जो रैंक कर रहा है वो तो यहाँ पे हिंदी भी कर रहा है और इंग्लिश भी कर रही है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केस में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लगभग आधा इंग्लिश रिजल्ट दिखाई जा रही है, आधा हिंदी रिजल्ट दिखाई जा रही है। फिर भी अगर हम यहाँ पे कीवर्ड पे सेम इस प्रकार से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी देख सकते हो ई श्रम कार्ड बेनिफिट्स इन हिंदी, लोग हिंदी में भी पढ़ना चाहता है। तो 3 ऑप्शन मैंने आपको दिखाया हूं, 3 कीवर्ड मैंने आपको दिखाया हूं। अभी मैं चलता हूं मेरे स्क्रीन पे और यहां पे कुछ चीज आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। तो कंपैरिजन नंबर 1 पे हमने कीवर्ड पे सबसे पहले कंपैरिजन किया था कि कीवर्ड का सर्चेस वॉल्यूम कितना है और उसका सीपीसी कितना है। भाई सब में सीपीसी भी है, सर्चेस वॉल्यूम भी है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन नंबर 2 सर्च रिजल्ट, जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाया हूं कि सर्च रिजल्ट में कैसे लोग जो पर्टिकुलर लैंग्वेज को टाइप कर दे रहा है कि हमको सिर्फ तेलुगु में ही रिजल्ट चाहिए, हमको तमिल में ही रिजल्ट चाहिए, हमको बंगाली में ही रिजल्ट चाहिए, ठीक है, हमको हिंदी में ही रिजल्ट चाहिए, ठीक है। और अभी बात आती है कंक्लूजन। ये जो टैब है, ये जो सेक्शन है, इसको ध्यान से समझिए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा टारगेट करना कि 2022 में आप कौन सी लैंग्वेज में ब्लॉग को बनाएंगे एंड उसको शुरू करेंगे। मेजर ऑडियंस और ट्रैफिक, आपको ऑडियंस को देखना होगा, आपको ट्रैफिक को देखना होगा कि कौन हमारा ये ब्लॉग को पढ़ने वाला है। अगर यहां पे हमने इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर हमने गांव में पैसे कमाने के तरीके कीवर्ड को टारगेट कर रही है तो हमारा ब्लॉग भी जो है हिंदी में बनेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है जिसमें हिंदी का भी रिजल्ट हो रही है। आई थिंक इसको मैं बात कर रहा हूं कि ई श्रम कार्ड ऑनलाइन अप्लाई, इसमें हिंदी का भी रिजल्ट हो रही है और इंग्लिश का भी रिजल्ट शो हो रही है। तो यहां पे आपका कंफ्यूजन है कि कौन सी भाषा में ब्लॉग बनाने से ज्यादा सर्चेस आएगा, मतलब ज्यादा ट्रैफिक आएगा, तो मैं आपको डेफिनेटली कहूंगा हिंदी। क्यों? देखिए ध्यान से समझिए चीज को, क्यों। यहां पे जो ट्रैफिक है, एक मिनट, हमने कहां पे थे, हाँ, ये जो ई श्रम कार्ड पे जो ट्रैफिक आने वाला है, यानी ई श्रम कार्ड जो बनाने वाले हैं वो आम जनता बनाने वाला है। ऑल ओवर इंडिया की लोग इसको, इसका बेनिफिट्स, इसका फायदे, इसका टर्म्स एंड कंडीशन, इसका अप्लाई प्रोसेस, इसका वगैरह वगैरह जो भी चीजें इसको पढ़ने वाला है, इसको जानने की कोशिश कर रही है। तो यहां पे आम जनता आपके ब्लॉग को पढ़ने वाला है। तो यहां पे आपके लिए बनता है कि आप हिंदी भाषा में आपका ब्लॉग को डिजाइन कीजिए, आप अपने कंटेंट को हिंदी भाषा में प्रोवाइड कीजिए ताकि यहां पे जो भी लोग आए वो हिंदी में इसको पढ़ सके, जो भी जिसको इंग्लिश नहीं पता वो भी पढ़ सके और जिसको इंग्लिश पता वो भी हिंदी पढ़ सकते हैं तो वो भी हिंदी पढ़े, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा कीवर्ड है, सारे के सारे खेल कीवर्ड के अंदर है, कुछ ऐसा कीवर्ड है जो मान लीजिए कि कुछ टेक्निकल चीजें कि हाउ टू मेक रोबोट, तो रोबोट कैसे बनाए, तो उस केस में जो पढ़ने वाला आएगा, मतलब ऐसे तो आम आदमी वहां पे जाके सर्च नहीं करेगा कि हाउ टू मेक रोबोट, क्योंकि उनको चाहिए नहीं, ये डेटा उनको नहीं चाहिए कि कैसे रोबोट बनाते हैं, उसको जानने की कोई दरकार नहीं है। लेकिन उसको कौन जानने वाला है? उसको कोई साइंस का स्टूडेंट जानना चाहता है कि हाउ टू मेक रोबोट, या फिर रोबोट की किसी पार्ट्स को कैसे रिपेयर करे, रोबोट की कौन सा बैटरी अच्छा रहेगा। तो उस केस में आप प्योर इंग्लिश लैंग्वेज पे ब्लॉग बनाइए, ठीक है, क्योंकि उसमें पढ़ने वाला लोग जो है वो साइंस का स्टूडेंट है, वो इंग्लिश आराम से ग्रैब कर सकते हैं, उस इंग्लिश की कंटेंट को आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। आई थिंक आपके समझ में आ रहा है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आपको देखना होगा टारगेट, सबसे पहले कीवर्ड क्या है, उस कीवर्ड पे कौन सी लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाला है, और जो पढ़ने वाला है उसी लैंग्वेज से आप ब्लॉग को बनाइए। और यहाँ पे बोलने की मतलब कुछ एक यहाँ पे और एक कंफ्यूजन है कि रीजनल लैंग्वेज का क्या प्रॉपर्टी है।
डेफिनेटली अगर आपने ब्लॉगर हो, सेम आपने एक ब्लॉग को बनाना चाहते हो, ब्लॉग को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप रीजनल लैंग्वेज से भी ब्लॉग बना सकते हो। आपकी एरिया में जो भी चीज़ें हो रही है, अगर आपका न्यूज़ टाइप साइट है, अगर आपका स्कीम या फिर योजना टाइप साइट है, अगर आपका एग्जाम रिलेटेड साइट है आपकी स्टेट वाइज, तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज पे अपने ब्लॉग को बना दीजिए। देखिए आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगा, बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। अगर आपने ऑल ओवर इंडिया को टारगेट करना चाहती हो तो इस प्रकार से स्कीम के बारे में, एग्जाम रिलेटेड, न्यूज़ टाइप रिलेटेड, तो आप हिंदी भाषा चूज कीजिए। ठीक है, अगर आपने इंटरनेशनल ब्लॉगिंग करना चाहते हो तो उस केस में तो भाई हिंदी नहीं चलेगा, आपको उस केस में जो है इंग्लिश ही यूज करना होगा। आपको शायद लग सकती है कि ये बहुत ही आम बातें हैं, लेकिन आज से कुछ साल पहले भी मैंने भी इस कंफ्यूजन में उलझ के रह गया था कि हम कौन सी भाषा में शुरू करें। अब कुछ एफएक्यूज है, उससे भी आपको कुछ रिजल्ट यानी कुछ जवाब मिल जाएगा। उस एफएक्यूज सेक्शन को भी आपको देखना बहुत जरूरी है। तो एफएक्यूज नंबर 1, ओके, तो यहाँ पे आपने मेजर ऑडियंस कीजिए, सिलेक्ट नीच कीजिए, कौन सा आपका नीच है, उस हिसाब से आप अपने ऑडियंस को सिलेक्ट कीजिए और उस हिसाब से आप अपने जो है कुछ कीवर्ड्स को अपने गूगल पे टाइप करके देखिए, जिसमें ज्यादा रिजल्ट शो करवाया जा रही है, उसी कीवर्ड पे आपने ब्लॉग बनाइए। ठीक है, ये साम चीजों को आपने स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए इस जगह को, कि सबसे पहले ऑडियंस को देखिए कि कौन सा ऑडियंस है, किस प्रकार से ऑडियंस हमारे ब्लॉग को पढ़ने वाला है, क्या नीच है आपका, उस नीच के हिसाब से आपका ऑडियंस आएगा। अगर आपका आम जनता के लिए नीच है तो भाई एकदम बच्चे से बूढ़े सब लोग पढ़ने के लिए आएगा। ओके, चेक कीजिए कुछ कीवर्ड्स को, उस टाइप ऑफ कीवर्ड्स को गूगल पे एंटर मार के देखिए कि कौन से रिजल्ट ज्यादा शो करवाया जा रही है, कौन सी छोटे वेबसाइट है फिर भी उसका रिजल्ट शो करवाया जा रही है, तो उस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देखना एंड उसके अगेंस्ट काम करना भी एक क्राइटेरिया है गूगल के अंदर कि गूगल आप क्या चाह रहा है। ओके, सो उसके बाद जो है आप अपने लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लीजिए। आप बात करते हैं एफएक्यूज की। सबसे पहले कैन आई मैनेज माय रनिंग ब्लॉग्स लैंग्वेज, सॉरी कैन आई चेंज माय रनिंग ब्लॉग्स लैंग्वेज। अगर आपका ब्लॉग साइट एडसेंस अप्रूवल्ड है तो आप अपने ब्लॉग साइट की लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आपका ब्लॉग साइट एडसेंस अप्रूवल हो चुका है, आपने किसी एक लैंग्वेज पे काम करी हो, आप चाह रहे हो कि हम हमारे लैंग्वेज को शिफ्ट करेंगे, तो आप कर सकते हो डेफिनेटली। ओके, और भी कुछ रुकिए इन तक देखिए, इसमें और भी एक मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। ओके, कैन आई यूज मल्टीपल लैंग्वेज, क्या मैं मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर सकता हूं? कि हाँ, मल्टीपल का मतलब कि आप 2 लैंग्वेज यूज कर सकते हो, चाहे आप हिंदी करो उसके साथ बंगाली करो, चाहे आप इंग्लिश करो उसके साथ हिंदी करो, दोनों लैंग्वेज पे आपने जो अलग अलग ब्लॉग डिलीवर कर सकते हो, राइट, कोई इशू नहीं है। उसके बाद कैन आई यूज ट्रांसलेटर, एक ट्रांसलेटर रहता है गूगल ट्रांसलेटर का एक प्लगइन है वर्डप्रेस में, जिसमें क्या है कि वो अगर आपके ब्लॉग पे लग जाएगा, आपके वेबसाइट पे लग जाएगा, तो किसी ने जो है उससे उसकी जो सर्च बार है यहाँ पे ट्रांसलेट करने का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हो, अगर उन्हें उसको बंगाली में ट्रांसलेट करी हो या फिर हिंदी में ट्रांसलेट करी हो, या फिर कुछ अपने बंगाली में लिखे हो या फिर हिंदी में लिखे हो, उसको अपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए, तो उसका कुछ ना कुछ ग्रामर मिस्टेक होता है। तो ये ग्रामर मिस्टेक की वजह से लोगों के पास गलत मैसेज या फिर गलत इंफॉर्मेशन भी डिलीवर हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज को मैं कभी प्रेफर नहीं करता हूं, और इससे मैंने देखा हूं कि इस प्रकार से काम जो लोग करते हैं उन लोगों की स्पैम स्कोर थोड़ा सा ज्यादा होता है वेबसाइट की। उसके बाद सजेशन मेरा है कि आप क्रिएट सब डोमेन। मान लीजिए कि आपका एक एजुकेशन टारगेट है कि हम आज से 2 साल बाद चल के मेरा ये साइट एक एजुकेशन साइट बन जाएगा, ठीक है, जहां पे हमने ऑल ओवर इंडिया की, ऑल ओवर स्टेट के लिए इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करेंगे और यहां पे डिलीवर करते रहेंगे। तो उस केस में आपको सब डोमेन यूज करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि अभी faq.com जो है एक साइट हो गया, तो हमने यहाँ पे डालेंगे bengali.faq.com, hindi.faq.com, gujarati.faq.com, malayalam.faq.com, कुछ इस प्रकार से आप सब डोमेन बना के आप काम कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक बहुत कुछ आप लोगों को नया चीज सीखने के लिए मिला है, और मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। आप बिना बोरिंग फील करते हुए यहां तक वीडियो को देखे हो तो एक लाइक तो बनता है और एक कमेंट्स तो बनता है कि भाई सच में आपने जो वीडियो लंबा बनाते हो फिर भी हम लोगों को अच्छा लगता है। आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए या फिर लॉन्ग वीडियो चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही हो जाता है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारे खुशियां बांटते रहिए। बाय।